ऋषि सुनाक जब पीएम बने तब इन्होंने जब अपना पहला स्पीच दिया है उसमें रशिया का मेंशन किया, यूक्रेन का मेंशन किया, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है यूके पर। जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप सोचकर देखें तो ऋषि सुनाक के पीएम बनने के बाद भी रशिया ने यह कहा है कि हमको कुछ भी उम्मीद नहीं है कि यूके के साथ रिलेशन सुधरेंगे। इन्होंने ये कहा है कि जो लिज ट्रस करती आई थी वही ऋषि सुनाक करेंगे। हो सकता है कि ये ज़रा अग्रेसिव भी हो। हालांकि एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको ये बता दूं कि ऋषि सुनाक जब पीएम बने और अपने पहले स्पीच में जब इन्होंने बात करी यूक्रेन वॉर की, तब इन्होंने ये नहीं कहा कि ये वॉर जितनी लंबी चलेगी हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे या फिर रशिया से बहुत लंबी हमें लड़ाई लड़नी है। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है जो काफ़ी हद तक पीएम मोदी की स्टेटमेंट से मिलती है। इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन वॉर मस्ट बी सीन टू ए कंक्लूजन, कि यूक्रेन वॉर को कहीं ना कहीं हमको कंक्लूड करना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। क्योंकि अभी देखो हो क्या रहा है कि लगातार यूएस और यूके पैसे बहा रहे हैं यूक्रेन पर। यूएस एक बार को ये सब कर सकता है क्योंकि लिटरली डॉलर वर्ल्ड करेंसी है, वो जितना मर्जी उसको छापे डॉलर की वैल्यू गिरने नहीं वाली, उल्टा डॉलर की वैल्यू बढ़ सकती है अगर यूएस इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाता रहा। मगर यूके के पास वो लग्जरी नहीं रही। यूके लगातार एंडलेसली यूक्रेन को सपोर्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए ऋषि सुनाक ने यह कहा है कि देखो यूके की जो इकोनॉमी है ये भी संभालनी है, तो इसलिए हमें इस यूक्रेन वॉर को एक कंक्लूजन पर लेके आना होगा। और पीएम मोदी भी आपको याद होगा उन्होंने सेम बात ही बोली थी कि ये वॉर का समय नहीं है, यूक्रेन वॉर को हमें खत्म करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पीएम मोदी की जो लाइन है यही इन्होंने यहाँ पर टो करी है। आगे अगर हम जाएं यूएस की तरफ, अब जो बाइडेन ने देखिए कोशिश करी कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से बात करें ऋषि सुनाक की, मगर एक गड़बड़ कर दी। ऋषि सुनाक का जो नाम है ना, इन्होंने बोल दिया राशि सनुक। ऑलमोस्ट मुझे डोनाल्ड ट्रंप की याद आ गई जब इंडिया में आए थे और इन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लेने की कोशिश करी थी। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said. तो ये मैं चाहता हूँ छोटी सी एक क्लिप है यहाँ पर जो बाइडेन बात कर रहे हैं ऋषि सुनाक के बारे में, ये सुनिए। Whether here in America or for the families back in India, marking 75 years of independence. And whether it's the United Kingdom or just today, we've gotten news that Rishi Sunak is now the Prime Minister. As my brother would say, go figure. And the Conservative Party. ना जो नाम की मिसप्रोनाउंसिएशन है वो अलग बात है। ये देखिए कल्चरल इम्पैक्ट यहाँ पे आप महसूस कर पा रहे होंगे। ऋषि सुनाक का पीएम बनना इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि अभी जो आप कह लो जो एंग्लो पॉपुलेशन है, चाहे यूएसए हो यूके हो, इनका नाम तक प्रोनाउंस नहीं कर पाती। ये इसलिए इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट। इसलिए बाइडेन ने ये भी कहा है कि ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन है। अमेरिकन्स भी इस बात को लेकर इम्प्रेस्ड है कि फाइनली यूके में जब एक नॉन वाइट पीएम बना तो वो एक इंडियन ओरिजिन का आदमी था। और आगे बाइडेन ने ये भी मेंशन किया है कि ये सब किया किसने है, किस पार्टी के अंडर हुआ है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंडर। बाइडेन ने अलग से मेंशन किया है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो यूके की राइट विंग पार्टी है, जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोग माइनॉरिटीज को मौका देंगे पीएम बनने का, मगर यहाँ पर ये हुआ है और ये मैटर करता है। ये पूरी दुनिया मान रही है कि मैटर करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया में ही इस मैसिव चेंज को लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। और बाइडेन को देखिए आने वाले कई सालों तक, अभी 2025 में अगले इलेक्शन होंगे यूके में, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऋषि सुनाक यूके के पीएम बने रहेंगे 2025 तक। तो आने वाले कई सालों तक, 3 सालों तक लगातार इनको काम करना है ऋषि सुनाक के साथ, स्पेशली रशिया के इशू को लेकर। अभी हाल ही में यूएस, यूके और फ्रांस ने एक बहुत ही रेयर जॉइंट स्टेटमेंट निकाली है डर्टी बॉम्ब इशू को लेकर। रशिया ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द इनके हिसाब से यूक्रेन एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, एक आप कह लीजिए जल्दी में बनाया हुआ अनऑर्गेनाइज सा एक डर्टी न्यूक्लियर बॉम्ब, ये हो सकता है कि विस्फोट करे यूक्रेन में ही या फिर रशिया में, और उसके रिस्पांस में रशिया को जवाब देना होगा। तो इस इशू पर यूके, यूएस और फ्रांस कलेक्टिवली बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ये जो डर्टी बॉम्ब का इशू है एक बड़ा सरदर्द भी रहेगा इन तीनों देशों के लिए। ना फिर हम आते हैं चाइना पर। चाइना बहुत ज़्यादा नर्वस है ऋषि सुनाक के प्राइम मिनिस्टर बनने पर, क्योंकि ऋषि सुनाक ने इन द पास्ट बहुत ही कड़े शब्द यूज़ किए हैं चाइना पर। और चाइना की सरकार ने यहाँ पर यह कहा है कि हम चाहते हैं कि हम अपने रिलेशंस एडवांस करें यूके के साथ। मगर जो रिसेंटली एक आप कह लीजिए खुलासा हुआ है कि यूके के कई जो फॉर्मर पायलट थे, जब ये सर्विस से रिटायर हो गए,
जब ये घर में बैठे हुए थे तब चाइना की सरकार ने इनको अलग से पैसे दे दिए और ये चाइना में गए चाइना के पायलट्स को ट्रेन करने के लिए। जो ये बात का खुलासा हुआ है ना, इसके बाद आप देखोगे यूके और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा चाइना के अगेंस्ट, क्योंकि यूके की सरकार को भी इस टॉपिक के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन थी नहीं। ये अचानक से जर्नलिस्ट के थ्रू पता लगा है कि यूके के पायलट्स इस तरीके से बिक गए चाइना के हाथों। तो डेफिनेटली आप देखोगे यूके चाइना रिलेशंस में बहुत ज्यादा अभी नेगेटिव पॉइंट्स आने बाकी है। फिर हम आते हैं पीएम मोदी पर। पीएम मोदी ने यहां पर यह कहा है, वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऋषि सुनाक, एज यू बिकम यूके पीएम आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑन ग्लोबल इश्यूज। ग्लोबल इश्यूज में बहुत से टॉपिक्स आते हैं, काउंटर टेररिज्म, यूक्रेन का इशू भी आ जाता है, क्लाइमेट चेंज आ जाता है। उसके अलावा यहां पर कह रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग रोड मैप ऑफ 2030 का रोड मैप पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने अप्रूव किया था 2021 में। आपको याद होगा एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बोरिस जॉनसन पीएम मोदी की, और ये जो रोड मैप 2030 है इसमें मेन बात ये लिखी गई है कि इंडिया और यूके अपना ट्रेड डबल कर देंगे 2030 तक। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया यूके का जो ट्रेड है ये रफली आपको मिलेगा 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स के आसपास। उम्मीद है कि इसको हम 30 बिलियन डॉलर के भी ऊपर ले जाएंगे 2030 के आसपास। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एनहांस्ड ट्रेड पार्टनरशिप है इसके अंडर इंडिया और यूके फाइनली अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। ये बात बहुत लंबे समय से अटकी हुई है। जो बोरिस जॉनसन ने कहा था कि इंडिया यूके का एफटीए साइन हो जाएगा दिवाली तक, मगर अभी तक दोनों देश एग्री नहीं कर पाए हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शर्तों को लेकर। तो अब ऋषि सुनाक पे आती है बात कि क्या 2022 में इंडिया और यूके ये एफटीए साइन कर लेंगे या फिर ये एफटीए की बात चली जाएगी 2023 में। और मैं आपको ये बता दूं, इस पर्टिकुलर केस में ऋषि सुनाक प्रेशर में होंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पर यूके बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 9 साल के लंबे अंतराल के बाद फाइनली इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड नेगोशिएशंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर स्टार्ट कर दी है। इमैनुअल मैक्रोन ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में यूरोपियन यूनियन का जो मेन गेटवे है ना इंडिया के लिए, ये यूके ना हो, ये फ्रांस हो। एक्चुअली इन्होंने यूके का नाम नहीं लिया था, मगर इनडायरेक्टली कह दिया था कि फ्रांस चाहता है कि इंडियंस के लिए यूके की जगह फ्रांस बने प्रेफर्ड डेस्टिनेशन टू इन्वेस्ट इन यूरोप। तो अगर यूके पीछे रह जाता है यूरोपियन यूनियन से, यूरोपियन यूनियन यूके से पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर होगा यूके के लिए। क्योंकि आप सोच कर देखो, ब्रेक्जिट हुआ क्यों था? ब्रेक्जिट इसलिए हुआ था ताकि यूके अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड डील्स कर पाए कंट्रीज के साथ बिना यूरोपियन यूनियन के प्रभाव के। तो इंडिया अगर जरा फोकस हो जाता है यूरोपियन यूनियन की मार्केट पर रादर देन यूके मार्केट, तो आप मान लीजिए यूके बहुत पीछे रह जाएगा। यूके की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी ना। ये तो हमने बात कर ली है ट्रेड की। ट्रेड के अलावा ऋषि सुनाक को इस बात पर भी फोकस करना होगा कि इंडिया और यूके के जो डिफेंस रिलेशंस हैं ये भी स्ट्रांग हो। इंडिया और यूके बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं एक नया डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप, जिसके अंडर दोनों देश मिलकर डिफेंस सेक्टर में जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। तो डिफेंस के मामले में वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडिया यूके मिलकर काम कर सकते हैं, यहां पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ना हो पाया तो एटलीस्ट डिफेंस की फील्ड में तो यूके इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फॉर द टाइम बिंग ऋषि सुनाक ने देखो इतिहास तो बना लिया है, मगर अभी यूके को वापस खड़ा करने के लिए, यूके की अर्थव्यवस्था को वापस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन लेने होंगे ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके वर्क, ये काम कहाँ पे करते हैं? सही आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, बीइंग हिंदू इन 10 डाउनिंग स्ट्रीट। इस पर बहुत सारे लोगों ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं कि ऋषि सुनाक पहले नॉन वाइट इंडिविजुअल होंगे जो पीएम का ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहां पर काम करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी